एक विधायक अपनी गाड़ी से निकलकर लोगों को अपना रुतबा दिखा रहे थे। दूसरी तरफ जो लोग होते हैं, जो विधायक के कार्यकर्ता होते हैं, वो विधायक की जय जयकार लगाते हैं। कहते हैं कि हमारा नेता कैसा हो या हमारा जो प्रतिनिधित्व करेगा वो कैसा होना चाहिए। तो उस विधायक की जय जयकार हो रही थी और विधायक शायद अपने आप में अपने आप को देखकर फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि जब कुछ लोग साथ चलने लगते हैं तो इंसान को एहसास और घमंड होता है कि मेरी तरह का या मेरे जैसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। कहते हैं कि कलयुग है जनाब, जरा देख कर चलना। कलयुग जब सर पर बैठेगा तो बहुत जल्दी आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अब नीचे गिराना किसे कहते हैं? ईर्ष्या, घमंड, अपने आप को अमीर और ऊंचा समझना। लेकिन ये बातें दूसरी तरफ हैं। आपको बात क्या समझाना चाहती हूँ, यहीं पर एक 5 से 6 साल में चलने वाला लड़का बहुत गुस्से में खड़ा हुआ है और लोगों से कह रहा है कि इसकी जय जयकार करना बंद करो, मैं इसकी एक एक नस नस से वाकिफ हूँ, मैं इसको जानता हूँ। अभी 5 साल का लड़का कहता है कि मैं इसका काला चिट्ठा भी खोल सकता हूँ। ये बात बहुत हैरान करती है। तभी यहाँ पर एक व्यक्ति आकर इसका मुंह बंद कर देता है और इसको चुप करा देता है। दोस्तों, ये मामला क्या था? तभी ये लड़का, थोड़ी सी और झलक आपको बताऊं, ये लड़का अपने मामा के घर जाता है। मामा के घर जैसे ही जाता है तो वहीं पर एक पड़ोसी घर है। पड़ोसी के घर में जाकर, वो दूसरी जात का घर होता है, वहां पर बैठकर कहता है, अब इस घर को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा घर द्वार है और यहाँ से मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला। आखिरकार ये 5 साल का लड़का विधायक जी के बारे में क्या जानता था और क्यों एक पड़ोसी के घर में ये रूस मटक कर बैठ जाता है और अपने मामा को ऐलान करता है कि अगर तुम मुझे लेकर गए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब तीसरी बात आपको कान में गिरना चाहती हूँ कि इस घटना में उस लड़के का नाम बताने के लिए सख्त मना किया गया है और उस लड़के का पता बताने के लिए भी मना किया गया है। लेकिन हम आपको गांव का नाम तो बता ही सकते हैं, विधायक जी का भी नाम आपको बताएंगे और ये घटना बहुत ही रोचक और दिल को मतलब थपकी सी भी देगी और सुनने में थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। जो लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, मैं आपको बता दूं पुनर्जन्म होता भी है। कर्मों का प्रभाव यानी कर्मों का आपका जो हिसाब किताब है वो भी होता है। आपकी कर्म सूची 100 जन्मों तक, 1000 जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो सूची जरा ध्यान से बनाइएगा। अपनी लिस्ट में किसको दर्ज करना चाहते हो जल्दी से जल्दी लिखो और अपनी सूची को ऐसी बनाना, अपनी लिस्ट को, जो भगवान जी जब आपकी लिस्ट को देखें तो वो आपके फैन हो जाएं या आप पर निहाल हो जाएं। आपको ऐसा बनना है। आपको ऐसा नहीं बनना कि आपकी सूची को चित्रगुप्त जी खोले और वो आपकी तरफ घूरने लगे और कहे कि दुनिया का बहुत पापी इंसान है, इसको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। जो हकीकत है, जो बेसिक सी बातें हैं, ये तो हमें समझनी ही होंगी। अगर इन्हें हम नहीं समझेंगे तो फिर हमारा इंसान होने का क्या फायदा। हमसे अलग बहुत सारी प्रजाति हैं, जानवर हैं, पेड़ हैं, पंछी हैं। एक पंछी भी उठने के बाद अपने काम की तलाश में घूमता है, अपने कर्म की तलाश में। तो चलिए दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में बताते हैं। इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा बदायूं जिला, जहां पर बिसौली जो पास में पड़ता है, बिसौली में एक परिवार रहता है। अब बिसौली में ही एक श्यामपुर गांव होता है। श्यामपुर गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। श्यामपुर गांव में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो दोस्तों ये बच्चा हो जाता है बहुत अच्छे से, माँ बाप के साथ रहता है। लेकिन ये बच्चा थोड़ा सा अलग था। अलग कैसे था कि इसमें जिम्मेदारियां, यानी इसकी सोचन शक्ति, बोलने का तरीका, चलने का तरीका और लोगों से बात करने का लहजा, यानी जब ये बड़ा होता है, यानी 2 या 1.5-2 साल का जब बोलना सीखता है तो बड़े लोगों की तरह का होता है। बैठता भी ऐसे है, अलग ही तरीका है इसका। अब यहाँ पर इसके पिता जो लाइनमैन है, लाइनमैन का काम करते हैं इसके पिता। और दोस्तों एक अच्छे परिवार में इसका जन्म होता है। ये लड़का जब बड़ा होता है करीबन 2 से 3 साल का, तो ये लड़का कहता है कि मैं विधायक कुन्नू बाबू को जानता हूँ। अब सब हैरान कि कुन्नू बाबू को तुम कैसे जानते हो?
और कुन्नू बाबू का नाम तुम्हें कहाँ से मिला? मतलब ये 2.5 साल की उम्र में ऐसी बातें करने लगता है। कहता है कि कुन्नू बाबू के वहां पर मैंने काम किया है। आपको पता होगा बदायूं के जो यहाँ पर विधायक होते हैं कुन्नू बाबू, उसका नाम स्पष्ट रूप में लेता है और मानो जैसे कितना करीब से जानता है। वो कहता है कि मैं विधायक कुन्नू बाबू को बहुत अच्छे से जानता हूँ। घर वाले हंसने लगते हैं। अरे भाई, तुम तो बहुत ऊंचे ऊंचे आदमियों से बैठक रखते हो। ये कहता है कि मैं उनके घर में काम किया करता था, यानी उनका घर का एक तरीके से काम करने वाला व्यक्ति था। अब दोस्तों इससे आगे ये कहता है, अब यहाँ पर ये जैसे ही 2.5 साल का होता है तो इसकी माँ इसको अपने मायके लेकर जाती है, यानी श्यामपुर गांव से अपने मायके ले जाती है। दोस्तों गांव का नाम बताने के लिए मना किया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर इसकी माँ इसको बिसौली लेकर जाती है। अब जैसे ही इसकी माँ इसको लेकर जाती है तो वहां पर कुछ प्रोग्राम था। गांव की कुछ महिलाएं आई हुई बैठी थी। अब उन महिलाओं में एक महिला होती है जिसके पास जाकर ये खड़ा हो जाता है। उससे कहता है कि तुम कैसी हो, तुम ठीक हो? तो यहाँ पर ये महिला कहती है कि कौन है तू, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो वो थोड़ी सी भाषा अलग बोलते हैं, उस भाषा में मैं नहीं बोल सकती। वो कहता है कि तू ऐसी बातें काहे कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह की भाषा बोलती है। तो वो कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरे दोनों बेटे कैसे हैं, घर पर सब अच्छा है? वो कहती है कि कौन, तुम ऐसी बातें, अरे लाली तुम्हारा लड़का ये कैसी बातें कर रहा है? तो यहाँ पर वो कहती है जिसका ये बेटा होता है कि पता नहीं, यहाँ पर वो कहती है कि ये हमेशा ऐसे ही बात करता है। और दरअसल ये इस गांव की लड़की थी, तो इसकी माँ इसकी चाची ताइयों में गिनती आती है, यानी इसकी पत्नी की, जिसे ये पत्नी बोल रहा था। ये कहती है कि ये ऐसी ही बातें करता है। अब पता नहीं यहाँ पर ये क्या कहने लग जाए। घर पर तो ये कहता है कि मैं कुन्नू विधायक को जानता हूँ। अब जैसे ही ये बात ये बुजुर्ग यानी ये महिला सुनती है, ये कहती है कि क्या बात कह रही हो तुम, कुन्नू विधायक को भी जानते हो तुम? तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हारे 2 बेटों को भी जानता हूँ, तुम सबको अच्छे भले से जानता हूँ। आज पता चला है कि मैं इस गांव का हूँ, मैं यहाँ का हूँ। ये कहता है कि क्या मुझे अपने घर नहीं लेकर चलेगी? मैं तेरा पति यानी रघुवीर हूँ। ये महिला स्तंभ यानी एकदम से ब्लैंक हो जाती है। क्या कह रहे हो, तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? वो कहता है कि हाँ मैं तेरा पति हूँ, याद करो मैं विधायक के यहाँ पर नौकरी करता था, तुम्हें याद है कि या नहीं है? वो कहती फिर उससे आगे क्या हुआ? ये कहता है कि मैं घर पैदल आ रहा था और पैदल आते वक्त एक बाइक सवार ने मुझे टक्कर मारी, वहां पर मेरी मृत्यु हो जाती है। बता तेरा पति रघुवीर मरा था कि नहीं मरा वहां पर? ये कहती है कि हाँ नहीं, वहां पर तो नहीं मरा। ये कहता है कि हाँ, उसे हॉस्पिटल लेकर गए, बरेली लेकर गए और रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। बता तेरे पति की हुई कि नहीं हुई वहां पर मृत्यु? अब ये महिला हैरान तरीके से देखती है और कहती है कि लाली, तेरा जो बेटा है वो सच में ही मेरे पति जैसी बातें कर रहा है। क्या सच में ही ये मेरा पति है या तुमने बताया है? वो कहती है कि मैंने नहीं बताया, मैं तो आपको भी ज्यादातर ठीक तरीके से नहीं जानती, आपको आज ही देखा है और मैं इसको बहुत पीटती हूँ, इसके पापा भी इसको पिटाई लगाते हैं। तो वो कहता है ये लोग मुझे मारते हैं, मैं कुछ भी बताता हूँ कि मैं रघुवीर हूँ तो ये लोग मुझे मारते हैं और मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। इस महिला से वादा कर यहाँ से चला जाता है। ये महिला चिंताजनक दोस्तों अपने घर जाती है। घर जाकर बेटों को बताती है कि भाई तुम्हारा एक लड़का ऐसे ऐसे 2.5-3 साल का मुझसे तो ये कह रहा है कि मैं तो रघुवीर हूँ, मैं विधायक के वहां पर काम करता था, मुझे तो उसकी बातें सत्य लगी। अब दोस्तों ये लड़का आंख बचाकर अपनी माँ से, क्योंकि माँ वहां पर ठहरी हुई थी अपने मायके में, आंख बचाकर ये लड़का जो कि यहाँ पर श्यामपुर गांव का रहने वाला था, चुपके से उसी महिला के घर में प्रवेश कर जाता है। ये घर को भी जानता है। जाकर कहता है कि 4 पाइप लगाओ मेरे लिए, तुम्हारा पिता आया है। दोनों बच्चों से मिलता है। वहां पर भीड़ उमड़ पड़ती है। ये खबर जैसे ही लाइनमैन को पता चलती है, यानी इसके पिता को, वो भागे दौड़े इस गांव में आते हैं। इस लड़के में पिटाई लगाई जाती है और इससे कहा जाता है दोबारा ऐसा करोगे? ये जिद करता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब आप दर्द समझिए उस बच्चे का, उसका जी 2 जगह लगा हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों ये इसी तरह की बातें करता है तो अपने पिता के हाथ को काटता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं इसी घर का हूँ रघुवीर, 55 साल की उम्र में मेरी मृत्यु हुई है, तुम मुझसे ऐसे पेश क्यों आते हो? भले ही तुम मेरे पिता हो लेकिन उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूं, क्योंकि इसे अंदाजा नहीं लग रहा था कि मैं अब छोटा बच्चा हूं।
दोस्तों इसे जबरन वहां से ले जाया जाता है। ये बिल्कुल जाने के लिए राजी नहीं होता। यहाँ पर इसकी माँ को भी जबरदस्ती कि घर चलो, बच्चे को क्या संस्कार दे रही हो, मतलब इस तरह से, क्योंकि पिता थोड़े से अकड़ू टाइप हैं, अब भी हैं उनके, बेटा बड़ा हो रहा है, तो दोस्तों ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। अब इस जो व्यक्ति है, यानी यहाँ पर रघुवीर, जो पिछले जन्म में रघुवीर था, अब नाम बताने से मना किया है। रघुवीर का इस जन्म का पिता उसे अपने घर ले जाया जाता है। वहां पर उसे समझाया जाता है कि अगर कोई कहे कि तेरा दूसरा जन्म हुआ है तो तू क्या कहेगा, ना, मतलब उसे ऐसे कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद जब बेटों को पता चलता है तो बेटों को पिता से मिलने की इच्छा जगती है, यानी रघुवीर के जो बेटे होते हैं, बेटे जब उससे मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। एक तरफ पिता की पिटाई का डर, दूसरी तरफ भीड़ को देखकर वो लड़का घबराने लगता है। जो चटक चटक बातें बनाया करता था वो गर्दन नीचे खड़ी करके कहता है कि मैं कहूंगा तो बाबा चिल्लाएंगे, और भीतर भाग जाता है। बेटे निराश होकर वहां से आते हैं। उसका भाई भी था, रघुवीर का भाई भी वहां पर आता है। इस कहानी का कुछ ऐसे संतुलन बनता है कि आज भी ये बच्चा है तो मतलब पिता नहीं चाहता कि ये बातें लोगों के सामने आए। पिता नहीं चाहता कि लोग जाने कि मेरे बेटे का दूसरा जन्म हुआ है। अब ये तो कोई तुक की बात नहीं हुई, पर क्या कर सकते हैं, भगवान की चीजें तो सभी के सामने आनी चाहिए लोगों में, तभी तो जागरूकता होगी। भाई दूसरे वहां पर गांव में रहने वाले लड़के को क्या पता कि 55 साल की उम्र में ही मृत्यु हुई, उसको क्या पता कि वो एक विधायक कुन्नू बाबू के घर काम करता है। दोस्तों यहाँ पर वो अब भी किसी से बात करता है ना, तो कुन्नू विधायक की बातें बहुत करता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कुन्नू विधायक को कौन कौन जानते हैं। वो कुन्नू विधायक के घर पर काम किया करता था, कभी कभी साइकिल से आना जाना था, कभी पैदल आया जाया करता था उनके घर पर, और वो उनके बारे में बहुत सारी चीजें जानता है। एक बार भीड़ में जब वो कुन्नू विधायक को देखते हैं तो वहां पर ये बात भी कहते हैं कि मैं इनको बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ, मैं इनके घर की एक एक चीज को जानता हूँ, और मैं इन्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, इनके बहुत सारे राजों को जानता हूँ। लेकिन इसके बाद जब इसको पूछा जाता है बहुत अच्छे तरीके से, तो ये किसी को भी नहीं बताता कौन से वो राज थे। या तो ये बालकपन में वैसी बातें कर रहा था, या सच में ही विधायक की कोई ना कोई बात रही होगी। अब ये मामला नहीं सुलझ पाता है, क्योंकि उसे सख्त मना कर दिया जाता है कि तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। अब बताइए कि इस घटना का हम क्या करें, क्योंकि सच्चाई लोग खुद ही छुपाते हैं। अरे जो हमारे ईश्वर ने आप सबका पुनर्जन्म हुआ है, मैंने भी कितने जन्म लिए होंगे, अरे बड़े कष्टों से ये मानव देह मैंने पाई है, अब इसको व्यर्थ तो मैं नहीं जाने दे सकती। अब मुझसे वैसे कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए, अच्छाई की तरफ हमें कदम बढ़ाने चाहिए। दोस्तों ऐसी चीजों को खुलकर लोगों के सामने रखना चाहिए। जब वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, जिसमें बहुत कम देश विदेश मतलब पूरे विश्व की वो एक पहली यूनिवर्सिटी है, उसमें आपके भारत का केस रखा हुआ है, तो आपको गर्व नहीं होना चाहिए। उसमें आपके भारत हिंदू धर्म का, यहाँ पर पुनर्जन्म का केस रखा हुआ है, शांति देवी का केस। अब आप कैसे खंडन कर सकते हो इन बातों को। यहाँ पर जो वो महिला, एक शांति देवी का केस है और एक वो है यानी पर काया प्रवेश का केस, जहां पर एक महिला के शरीर में दूसरी महिला प्रवेश करती है, जिसके सास ससुर ने उसको मारा था। तो आप कैसे कह सकते हैं ये सारी बातें सत्य हैं, और इनको छुपाने का क्या फायदा। कोई चीज हमें हासिल हो तभी तो इनको छुपाने का कोई फायदा है। दोस्तों ये घटना उसी तरह सत्य है, बहुत अच्छी तरह से। ये घटना फिलहाल हाल में चल रही है। गांव का नाम यहाँ पर श्यामपुर है। श्यामपुर गांव की मैं घटना आप लोगों को सुना रही हूँ, और ये घटना कुछ याद दिलाती है, कुछ महसूस कराती है। लेकिन एक पिता का, अब या तो उन्हें लगता है कि मेरा बेटा चला जाएगा, या उन्हें लगता है कि सही नहीं है लोगों के सामने। अब ये तो भगवान ही जाने या वो जाने उनकी मानसिकता कैसी है। लेकिन आप लोगों को ये घटना कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अगर यकीन ना हो तो वो लड़का आज भी अपना जीवन, वो अब भी कह देता है कि मैं विधायक कुन्नू को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब ये नहीं पता कि भाई कैसे अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी घटना जो आप लोगों के सामने रखी। अब मेरे परिवार की बारी है, जो परिवार हर रोज मेरे पास कमेंट करता है, ढेर सारा प्यार मुझे देता है, मेरा प्यारा परिवार। अब उनके नाम की बारी है। यहाँ पर दुर्गा बहन कैसी हो आप, प्रवेश कैसे हो प्रवेश भाई, मोनिका सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, शकुंतला देवी बहुत प्यारी बहन है, डॉक्टर रंजीत मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं हमारे,
मैं आज आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ। हमारे कमेंट बॉक्स में डॉक्टर रंजीत मिश्रा हैं, उनकी बातों से हमें कभी कभी लगता है कि उनको अपना बीता हुआ जन्म याद है या कुछ ना कुछ ऐसी बात है। उनसे मैं पूछने की कोशिश करूंगी, भाई अगर आज आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो जरूर अपने बारे में हमें इत्तला करें, बताइए कि आपको कौन सी बातें याद हैं। डॉक्टर रंजीत मिश्रा भाई, उनसे जानने की कोशिश करूंगी। किरण शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता बहुत प्यारी बहन है। सुमन बहन कैसी हो? आज की डीबी बहुत अच्छी लग रही है आपकी। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि बहुत प्यारी बहन है। लक्ष्य बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू बहन बहुत अच्छी बहन है। अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है। रमन बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। हरदीप कौर बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है मेरी। ममता वर्षनीय बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी, आपके डीपी भी बहुत प्यारी लग रही है मंजू चौधरी बहन। अनीता बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है हमारी। शिव शंकर बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा भाई कहते हैं कि अब मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी परेशानी हुई। बहुत अच्छी बात है भाई, आप ठीक हैं, सेहत को अच्छी रखा कीजिए। यहाँ पर हमारी सुमन बहन भी बहुत बीमार होती है, उन्हें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन आ रहा है। बहन अपना ध्यान रखा कीजिए आप। रामायण कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ कैसे हो? रत्ना राव बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू हैला बहुत अच्छी बहन है हमारी। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर प्रीति झा बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जसवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी हमारी बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, वो भी थोड़े से बीमार हैं। नितिन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। माया बहन कैसी हो? सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। के भी ज्यादा बहुत अच्छे भाई हैं। सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। यश कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। यशवंती माँ कैसे हो आप? सीता शर्मा बहन कैसी हो प्यारी बहन? यहाँ पर किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। हनी राव भाई कैसे हो? आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। कविता शर्मा बहुत प्यारी बहन है। गायत्री बहन कैसी हो? रेखा सरपंच बहुत अच्छे कमेंट करती है। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। माफ करना, हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसे हो आप? आपका कमेंट बहुत अच्छा होता है। सुरेंद्र पाल कौर जो मेरी बहुत प्यारी बहन है। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा लखनऊ से हमें देखती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। अनिल साक्या फरीदाबाद से हैं। अनिल साक्या भाई कैसे हो आप? घर पर सब अच्छे हैं। मीनाक्षी बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह मेरी माँ है, जो कि मुझे यहाँ पर हरियाणा से देखती हैं। गोपी दुबे बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया शाहू बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। रूपेश श्रीवास्तव बहुत बहुत धन्यवाद। सीता माँ है मेरी एक, वो बीमार हैं और उनकी कोई खैर खबर नहीं मिल रही है। पप्पी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल बहुत प्यारी बहन है। बेटी का बॉस बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा शर्मा बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। और यहाँ पर मेरा परिवार जैसे सरयू बाला बहुत अच्छी बहन है, हमेशा मेरा सपोर्ट करती हैं, साथ देती हैं, वीडियो शेयर भी करती हैं इधर उधर, बहुत अच्छी बहन है। ज्ञानता सरस्वती ज्ञान का भंडार, उन्हें भी बहुत ज्यादा ज्ञान होता है बहुत सारी चीजों पर, वो अपनी राय रखती हैं। सरयू वाला बहन भी बहुत सारी चीजों पर राय रखती हैं, शायद उन्हें हिस्ट्री की बहुत अच्छी जानकारी है। पूरा परिवार मेरा हमेशा खुलकर साथ देता है, समर्थन देता है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई मेरे कमेंट बॉक्स में इधर उधर के कमेंट करता है तो मेरा परिवार उन्हें जवाब भी देता है। अब वो करते हैं तो क्या मैं अपने मुख से उनके बारे में कह भी नहीं सकती। दोस्तों हमें YouTube की तरफ से पता है कई बार मैसेज आते हैं, यहाँ पर YouTube की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाती है और कहा जाता है कि जिस तरह से हमारी बॉन्डेशन है, यानी हमारा और आपका आपस में तालमेल है, मेरा और मेरे परिवार का, ऐसा किसी का भी नहीं है पूरे YouTube सिस्टम में। मैं हैरान हूँ, ऐसी चीजें मेरे पास जब आती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ड जो मुझसे बोले जाते हैं बेटी, गुड़िया, बिटिया, लाडो, इन शब्दों के बारे में मुझे दोबारा मेरे पास मैसेज कर कर कहा जाता है कि आपको सभी बहन और बेटी की नजरों से देखते हैं, कोई एकाधिक कमेंट को छोड़कर बहन और बेटी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा प्रेम करने वाला परिवार मिला। मैं इतने बड़े परिवार की मालकिन हूँ, तो मुझे तो घमंड होना चाहिए। मेरा बहुत प्यारा परिवार, मेरा अच्छा सा परिवार, आप खुशी रहा कीजिए, सुखी रहा कीजिए, अपना ध्यान रखा कीजिए और अपना बहुत सारा। और मेरी माँ ललिता माँ है, ललिता यादव हरियाणा से, उन्होंने कहा है
कि तुम्हें बीमारी से डर नहीं लगता, तुम गर्मियों के कपड़े पहनते हो। तो माँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में दवाई बहुत खाई है और दवाइयों के कारण जो गर्मी के कपड़े यानी जो सर्दी के कपड़े होते हैं, वूलन जो होती है, उससे मुझे दिक्कत होती है। तो वो मैं ज्यादा पहन नहीं पाती हूँ। जैसे कि ऊनी सूट नहीं पहन सकती मैं, जो गर्म सूट होते हैं, या ऊनी कपड़े भी मैं बहुत कम पहन पाती हूँ, क्योंकि मुझे घबराहट होती है और स्किन में जलन होती है। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, तभी मैं कभी भी मैं ऊनी कपड़े नहीं सिलवाती हूँ। मैं गर्मियों के ही सूट ज्यादातर डालती हूँ। कोई एक आधी सूट ऐसा है कि थोड़ी बहुत देर डाल लिया, वरना मैं सर्दियों के बहुत कम कपड़े यानी सूट सिलवाती हूँ। ये मेरी परेशानी है, इसी वजह से मैंने गर्मियों का सूट पहना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ आपका इतना ख्याल रखने के लिए। आप प्यारी माँ हो, ऐश्वर्या माँ, आप सभी माँ मेरा ध्यान रखती हो, बिमला दलाल माँ सभी ध्यान रखती हो, तभी तो इतना ध्यान देती हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे परिवार, मैं धन्य हूँ आप लोगों को पाकर। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।